हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे हीट डोम के बारे में। अब आप सबने सुना होगा न्यूज़ में कि रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स हैव बीन विटनेस्ड इन वेस्टर्न यूएसए एंड कनाडा, राइट। कनाडा में तो 49.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है, जिस वजह से एक तो फैटल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, पीपल आर डाइंग, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ वाइल्ड फायर्स, जो बुश फायर्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, क्रॉप्स को बहुत नुकसान हो रहा है। अनदर थिंग इज़ दैट पीपल आर दे आर मेकिंग लाइन्स फॉर बाइंग एयर कंडीशनर्स प्रॉबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स। ठीक है, सो हीट डोम इज़ द रीज़न फॉर द राइजिंग टेम्परेचर्स इन वेस्टर्न यूएसए एंड कैनेडा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं हीट डोम होता क्या है। नाउ इट इज़ अ हिस्टोरिक हीट डोम। इसको वंस इन अ मिलेनियम इवेंट कहा जा रहा है। और सो वी हैव दिस रिकॉर्ड हीट वेव इन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, राइट। सी इसमें ना ये है कि टेम्परेचर्स हैव रिजन टू रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स। अभी 2018 में भी ऐसा ही एक फीचर देखने को मिला था, हीट डोम ही बना था। तो एक ये भी बात कही जा रही है कि हीट डोम एक फिनोमिनन है जो इतना रेयर नहीं है, लेकिन क्योंकि इस बार जो हीट डोम बना है उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी सिवियर राइज हुआ है। वो एक वंस इन अ मिलेनियम इवेंट है। ठीक है, सो अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, सो माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज इफ़ नॉट प्राइमरी फैक्टर इज़ अ डेफिनेटली अ सेकेंडरी फैक्टर, क्योंकि हीट डोम फॉर्मेशन में जो फिनोमिनन है और भी फिनोमिनन इन्वॉल्व है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और एक बहुत अच्छी लाइन मिली थी मुझे कि इन अ क्लाइमेट चेंज्ड वर्ल्ड द थिंग्स दैट वन सीम्ड इम्पॉसिबल वो अब ना तो केवल सिर्फ पॉसिबल है कि अब होंगी, वो आपको दिखेंगी, लेकिन प्रॉबेबल भी हो गई हैं। मतलब कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। जैसे कि यूएस में जो नॉर्थ वेस्ट में सिटीज़ है, पोर्टलैंड, ओरेगन, सियाटल, वहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग जब से शुरू हुई है तब से हाईएस्ट टेम्परेचर्स देखे गए हैं। कनाडा में 47.9 डिग्रीज और उसके बाद 49.5 डिग्रीज भी देखा गया एक दिन। ठीक है, सो काफ़ी हाई टेम्परेचर्स हैव बीन सीन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली एक जगह है डेथ वैली, वहाँ पे हाई टेम्परेचर्स देखे जाते थे, लेकिन अब अर्बन एरियाज़ में भी देखे जाने लगे हैं और वहाँ पे लोगों को इफेक्ट हो रहा है। पीपल आर डाइंग इन लार्ज नंबर्स, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ मेड इट टू द इंटरनेशनल न्यूज़। अब हीट डोम क्या है? हीट डोम का मतलब है कि जब एटमॉस्फेयर ना हॉट ओशन एयर को ट्रैप कर लेता है एज इफ इट इज बाउंडेड बाय अ लिड और अ कैप, राइट। नाउ सी दिस इज हीट डोम ओवर कनाडा एंड यूएसए, और ये जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ये बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट में मूव करती हैं। यहाँ पे जैसे लो टेम्परेचर्स हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर्स हैं, तो इनके बीच में मूव करती हैं एंड दे मूव नॉर्थवर्ड्स। अगर हम जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन देखें तो वेस्ट टू ईस्ट है, जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में इनकी डायरेक्शन, जैसे अभी ये नॉर्थवर्ड्स हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो ये जो लो टेम्परेचर है वो थोड़ा ऊपर और कम है, तो दे हैव मूव्ड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये जेट स्ट्रीम्स आर नाउ ट्रैपिंग दी हॉट ओशन एयर। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रैप कर लेती हैं। सो उस वजह से क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा कि जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर जाती है, इट एक्सपैंड्स, है ना, वहाँ पे बारिश होती है, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, और टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं हो पाता क्योंकि एक लेवल के ऊपर हॉट एयर जा ही नहीं सकती बिकॉज इट इज़ बीइंग स्टॉप्ड बाय द जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, नो दिस कैन बी लिंक्ड टू क्लाइमेट change again. So the main cause is that what is happening is कि जो हमारी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ठीक है, अगर हम ये पैसिफिक ओशन का एक्सपेंस देखें तो ये वेस्ट पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, जहाँ पे यहाँ पे यूएसए है और कनाडा है ना। तो अब यहाँ पे वेस्ट में क्या है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
right? The main cause was a strong change in ocean temperatures from west to east in the tropical Pacific Ocean during the preceding winter. So the point is west में प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इवन माना जा रहा है कि ला नीना जो है, ला नीना ईयर था, ला नीना में भी क्या होता है कि जो वेस्ट पैसिफिक है वहाँ पे जो ओशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द ईस्टर्न पैसिफिक. ठीक है. एंड इन फैक्ट जो वेस्टर्न पैसिफिक के टेम्परेचर्स हैं वो ओवरऑल भी बढ़े हैं इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, जिनकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया है विच लीड्स टू प्रेशर ग्रेडियंट एंड विच ड्राइव्स विंड अक्रॉस द इंटायर ओशन इन विंटर. ठीक है. तो यहाँ पे टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं. सो द एयर इट मूव्स अपवर्ड्स. देन जेट स्ट्रीम्स के साथ वो ईस्टर्न साइड पे भी आती है. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो ऊपर नहीं जा पा रही, वो नीचे ही आ जाती है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट हॉट एयर मासेस दे एक्सपैंड वर्टिकली इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट. बट हाई प्रेशर है बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम्स, तो वो ऊपर नहीं जा पाते, वो वापस नीचे आ जाते हैं. और जैसे एयर सिंक करती है वो और गर्म होती है बाय कंप्रेशन. ठीक है. सो उस वजह से ग्राउंड भी और गर्म होता है. सो एक तरह से ये एयर जो है गर्म एयर ही सर्कुलेट होती रहती है. और जो डोम है इट ऑल्सो डाइवर्ट्स दी क्लाउड्स अराउंड देम, राइट. सो दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग दी हाई टेम्परेचर्स. तो यहाँ पे क्या है, इट इन अ प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन द ग्रेडियंट कॉजेज मोर वार्म एयर. ठीक है. अब जितनी ज़्यादा वार्म एयर होगी वो ऊपर जाएगी, इट विल राइज ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक एंड देयर विल बी डिक्रीज्ड कन्वेक्शन ओवर द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक. अब जो ये प्रिवेलिंग विंड्स है जो ऊपर जा रही हैं, दे मूव द हॉट एयर ईस्ट. द नदरन शिफ्ट ऑफ द जेट स्ट्रीम ट्रैप्स द एयर. ठीक है. and move it towards the land where it sinks resulting in heat waves. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो एयर है वो ऊपर जाती है. नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे जाके वो एक्सपैंड हो जाएगी, क्लाउड्स बना लेगी और बारिश हो जाएगी. लेकिन अभी क्या है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ दीज जेट स्ट्रीम्स. इट अगेन कम्स डाउन, इट गेट्स वार्म बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. ठीक है. और जो वो एयर है वो सर्कुलेट करती रहती है एंड कॉजिंग हीट वेव्स. ठीक है. सो अब देखो समर्स में क्या होता है, जेट स्ट्रीम इट मूव्स द एयर नॉर्थवर्ड्स. ठीक है. हॉट एंड स्टैग्नेंट एयर एक्सपैंड्स अपवर्ड्स. हॉट एयर है वो तो ऊपर जाएगी ही. अब बेसिकली अगेन जो ला नीना है या फिर आप लगा लीजिए जो जेट स्ट्रीम की मूवमेंट है वो एक तरह से डोम और कैप की तरह एक्ट करती है और वो एयर को एस्केप नहीं करने देती और इनफैक्ट वो नीचे आती है. जब वो नीचे आती है वो कंप्रेस होती है और गर्म होती है. ठीक है. एंड इट एक्चुअली लीड्स टू हीट वेव. सो आई होप थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा. सो अगेन समर्स में वार्म एयर का मास बिल्टअप करता है. सो अब हाई प्रेशर है, जो जेट स्ट्रीम्स है वो वार्म एयर को नीचे लेके आती हैं. एज इट गेट्स कंप्रेस्ड इट गेट्स हॉटर. ठीक है. एंड और हॉट और डेंस होती रहती है. सो दैट लीड्स टू द इंटेंस हीट वेव. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर हीट वेव्स डेंजरस. अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो इवन 46 डिग्रीज पे हम सर्वाइव कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि हमारी जो इवेपोरेशन है, स्वेटिंग होगी हमें तो वो इवेपोरेट होती रहे. ठीक है. दैट मीन्स कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है वो एयर में कम है. लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बिकॉज ऑफ अ फिनोमिनन नोन एज वेट बल्ब टेम्परेचर, जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी रहती है एयर में, सो वी नॉट एबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स. अभी जैसे दिल्ली में भी ना 32.5 डिग्री सेल्सियस चला गया था वेट बल्ब टेम्परेचर. और 32 डिग्री से अगर ज़्यादा चला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर तो ह्यूमंस को हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट रैशेस, सनबर्न हो सकते हैं. मतलब आउटडोर्स में काम करना मुश्किल हो जाता है. सो अभी रिसेंटली 32.5 पे गया था दिल्ली में. और 32 से जब ज़्यादा होता है तो ह्यूमंस को आउटडोर्स नहीं जाना चाहिए, काम तो लीव अलोन दैट. तो और 35 डिग्रीज के बाद तो डेथ्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं. दे कैन एक्चुअली प्रूव फेटल. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर जहाँ पे 35 डिग्रीज इज द लिमिट एंड इट कंबाइंस ह्यूमिडिटी ऑल्सो. और बात की जा रही है कि जैसे जो IMD है इनको वेट बल्ब टेम्परेचर देने चाहिए रादर देन गिविंग अस द नॉर्मल टेम्परेचर्स. इफेक्ट्स
सडन फेटिलिटीज़ जैसे देखी भी गई हैं, क्रॉप्स को डैमेज मिलता काफ़ी हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट डोम, ड्रॉट्स आते हैं, वाइल्ड फायर्स बहुत बढ़ गई हैं और राइज इन एनर्जी, राइट. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट डोम. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर समहाउ. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, राइट. और आई थिंक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है मैंने, और सिंप्लीफाइड वे में ही आप समझिए. और कोई भी डाउट है तो यू कैन गो टू द कमेंट्स एंड राइट. एंड अनदर थिंग इज़ दैट हमारा जो बैच 4 है वी आर लॉन्च्ड दैट, और उसका अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है इन केस यू वांट टू एनरोल अंटिल संडे, राइट.